नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय और बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मैं बनाऊंगी मेथी के परोठे। आपको पता ही है कि रात मैंने मेथी को साफ़ किया था, लेकिन परोठे रात मैं नहीं बना पाई क्योंकि फिर उन्होंने बोला मैं खाना खाऊंगा। ये तो आपने कल का जो व्लॉग देखा होगा उसमें आपको पता लग ही गई होगी। तो यहाँ पर मेथी को अब काटूंगी, क्योंकि काट के ही बनाऊंगी आज परोठे ना। कितनी बार तो इसको ना बॉयल करके भी बना देती हूँ कि मेथी को बॉयल करके फिर इसको मिक्सी में पीस के फिर बना देती हूँ। तो मैं तो ना इस तरह चाकू से काटती हूँ मेथी को ना। कितने लोगों को ना दराज से काटने की आदत होती है ना, तो मेरे से तो दराज जो होता है वो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कभी भी नहीं काटा उससे। और मैं तो जब साग भी बनाती हूँ ना, वैसे तो ये बाहर से कटवा कर लेकर के आ जाते हैं साग ना, लेकिन जब ये कभी घर में लेकर के आते हैं और घर में ही साफ़ करके वो काटना होता है, तो मैं तो सिर्फ उनके ना पत्ते पत्ते छाँटती हूँ। ऐसे बड़े बड़े पीस करके जो डंठल होते हैं उनको तोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर उसको बॉयल कर देती हूँ और फिर मिक्सी में हल्का सा फेंट लेती हूँ और बस बन जाता है साग। इस तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं लगा रही थी आटा, तो मैं आटे में डाल रही थी थोड़ी सी मिर्ची डाली मैंने और ये धनिया पाउडर डाला है और नमक डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना हमें चाहिए परोठों में। और इसके अंदर ना मैं डालूंगी घी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना परोठे मेथी के, तो कितनी बार होता है ना से भी हम इसका आटा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है ना मेथी, क्योंकि मेथी अपना पानी छोड़ देती है और फिर नमक भी डल जाता है, इसलिए तो बिल्कुल से हाथ ऐसे हो जाते हैं चिपचिपे से। और हमारा चकला बेलन या फिर हम स्लैब पे बना रहे हैं तो वो भी ना वहाँ पर भी ऐसे आटा आटा चिपक जाता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर यही दिक्कत हो जाती थी। तो अब पहले तो मैं दूध की मलाई डाल लेती थी इसके अंदर ना, लेकिन आजकल भैंस का दूध तो हम लेते नहीं है, तो मलाई भी इतनी अच्छी से आती नहीं है दूध पर। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी कर रही हूँ, तो मैंने फिर इसके अंदर डाल देती हूँ घी ना। उससे क्या होता है कि ये बिल्कुल भी ना चिपकेगा नहीं इस तरीके से। तो मैंने इसे 1.5 से 2 चम्मच भर के घी डाल दिया था इसके अंदर परोठों में। और परोठे बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। और आप जान सकते हैं भाई जब घी डलेगा तो स्वाद और एकदम एक नंबर का ही होगा, इसलिए। तो यहाँ पर आटा लगाऊंगी, तो पहले मैं घी के साथ इसको अच्छे से मैश कर रही थी सारे को। और बस अभी गर्म पानी से आटा गूँथ दूँगी, क्योंकि सर्दी आ गई हैं तो थोड़ा थोड़ा मतलब खाने वाना बनाने में ना, जैसे कि आटा वगैरह गूँथने में गर्म पानी थोड़ा ठीक रहता है, बस इसलिए। अभी वैसे इतनी ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। मैंने बिल्कुल हल्का सा गुनगुना किया है पानी ना, क्योंकि अभी तो थोड़ा गैस पे रखा हुआ है, तेज़ हो गया। फिर मैंने उसके अंदर और पानी मिक्स किया है जब मैंने आटा गूँथा, इसलिए। तो बस अभी आटा गूँथ लेंगे और फिर बनाएंगे खाना। तो अभी तो मैं सिर्फ नैना के लिए ही बनाऊंगी परोठे ना, क्योंकि वो स्कूल जाएगी, इसलिए। तो मैंने उससे पूछा था कि भाई कितने परोठे बना दो, तो उसने बोला सिर्फ 2 ही बनाना, क्योंकि एक मैं खा कर के जाऊँगी और एक परोठा मैं लेकर के जाऊँगी। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 परोठे बनाए हैं, बाकी मैंने कवर करके रख दिया है कि जब हम खाएँगे तब मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखो ये इसका लंच है और बस इसने एक परोठा खाया है। और अभी मैं उबाल रही हूँ अरवी। तो नैना तो स्कूल चली गई है, तो मैंने कहा चलो अरवी बना लेते हैं, क्योंकि ये लंच लेके जाएंगे ना, इसलिए। और यहाँ पे मैं पीऊँगी गर्म पानी शहद डाल करके। इससे ना हीमोग्लोबिन आपका अच्छा हो जाता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसको भी ना इस तरीके से गुनगुने पानी में ना शहद डाल के पीना चाहिए खाली पेट, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर अब मैं अरवी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वो भी ऊपर पेड़ों में पानी दे रहे हैं, फिर वो भी जाएंगे ऑफिस, इसलिए। तो बस मैंने प्याज को भुना है, प्याज के साथ था लहसुन था। और अभी तो मैंने अदरक का इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रहेगी तो फिर अदरक भी खाने में जाती रहेगी। थोड़ा बच्चों को ना कम पसंद आती है अदरक ना, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डालना पसंद करती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने डाल दिया मसाले। आप इस तरीके से भी अरवी की सब्ज़ी बना करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने तो अरवी को ना बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको छीलती हूँ ना तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खारिश हो जाती है और फिर पूरे हाथों में ना खुजली खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मुझे कभी सूखी बनानी भी होती है तो फिर तब भी मैं इसको ना मतलब 1 सीटी तो पूरी नहीं लगाती फिर उस समय ना। आज तो मैंने 1 सीटी पूरी लगाई है, क्योंकि मुझे तरी वाली बनानी थी। अगर थोड़ी मैश हो भी जाती तो, क्योंकि मुझे दोबारा से भी सीटी लगानी है इसके अंदर ना, इसलिए। तो बस टमाटर डाल दिए थे और फिर मसाले डाल दिए और अपने हिसाब से पानी डाल करके मैंने 1 सीटी इसके अंदर लगा दी है। तो बस मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और अभी मैं बना रही हूँ हम दोनों के लिए खाना। तो यहाँ पे मैं परोठे बना रही थी, क्योंकि ऑफिस जाएंगे और बस हम लोग दोनों नाश्ता करेंगे। तो जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आप लोग मेथी के परोठे किस तरीके से बनाते हैं। क्या आलू मेथी के परोठे बनाते हैं या फिर सिंपल मेथी के बनाते हैं।
आटे में ऐसे गूँथ के बनाते हैं या फिर उसको भर के बनाते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं ना बनाने के, इसलिए। तो ये देखिए, ये रहा हमारा नाश्ता। तो बस ये ऑफिस चले गए हैं और अभी सोना के आने का टाइम हो गया है। तो सोना आई गई है, नीचे आके चिल्ला रही थी मम्मी मम्मी, तो मैं फिर गई। और यहाँ पर क्या है ना कि अभी मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा ये सब तो हो गया है, इसलिए। तो ये देखो जी, सोना जी आ गई हैं। हाँ, नमस्ते करो। नमस्ते। कौन आया? हाथ जोड़ के नमस्ते करते हो बेटा? किसको? सबको जो आपको देख रहे हो। मेरे बाल दिखाओ, लाओ, रखो। मेरी बोतल ही खो गई। बोतल खो गई? गाड़ी में रह गई या स्कूल में रह गई? गाड़ी में। कोई बात नहीं, दीदी ले आएंगी। मैं अंकल को फोन कर दूंगी ना अभी, तो अंकल दीदी को दे दूंगी। हाँ बोलो। कुछ मीठा बना के दे। मीठा बना दो, हलवा बना दो। नहीं। और कुछ और बता, क्या खाएगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम? ठंड हो रही है। मुझे खानी थी यार, मैंने खाई नहीं। खानी थी? चलो आप खड़े हो, नहीं। कपड़े चेंज करो बेटा। पता है, आओ। आज हम शादी में हमारी ताली बजाई। ताली बजे? किसने? सारी दीदियों ने और सारे सब बच्चों ने ना वाइट वाइट कपड़े पहने थे और उसके पंख भी थे। तुमने पहने थे? और मैं उन बच्चों को लाया था, अलीजा को और अशरा को और उसकी डबिया की दोस्त को। तो तुम्हें क्यों नहीं बनाई मैम ने? मुझे क्या पता। पूछा नहीं तूने मैम से? फंक्शन में बनाएंगे, फंक्शन में बनाएंगे। अच्छा मुझे ऐसे बनाएंगे खाने को। अच्छा अच्छा, और मुझे और कहते वो थे तो आपको दे देंगे हम पता है, अगले हफ्ते। हाँ, अशरा ने ना मेकअप करा था, कपड़े पहने थे घर के, घर के स्कूल के। आज। तो क्या आज बच्चों को उसमें आना था, घर के कपड़े में आना था? हाँ। सच्ची में? हाँ, अशरा और प्रियांशु तो स्कूल के कपड़े में थे, इसमें घर के कपड़े में। और ये देखो, सोना खा रही है ब्रेड बटर स्कूल से आकर के, है ना सोना? देखो, और ये मैंने सब्जी ली है अभी। सीताफल लिया है, शिमला मिर्च ली है, प्याज है और एक गोभी ली है। 2 दिन का काम निकल जाएगा इसमें, फिर लेंगे सब्जी बाद में। और ये देखिए, सोना की चल रही है पार्टी, वो खा रही है पेस्ट्री, क्योंकि मैं मार्केट गई थी तो फिर मैं उसके लिए पेस्ट्री लेकर के आई। मैंने कहा चलो बच्चों को आज पेस्ट्री खिला देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी हो रखा है शाम का समय और मैं अभी शाम की पूजा करके आई हूँ। रात का खाना मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है, सोचा भी नहीं क्या बनाना है, क्योंकि दोनों बच्चे सोए हुए हैं और इन्होंने दिन का ही खाना नहीं खाया आज ना। तो मैंने बनाए थे सुबह परोठे बनाए थे ना मेथी के, तो सोना के लिए बना के रखे हुए हैं। उसने आके स्कूल से ब्रेड खा ली, तो उसने वही खा रखी है। फिर मैं बाहर गई थी, मतलब बैंक गई थी, फिर मैं वहां से लेकर के आई थी पेस्ट्री बच्चों के लिए। तो दोनों बच्चों ने पेस्ट्री खा ली, तो खाना खाया ही नहीं। और अभी दोनों सोई हुई हैं और ये खा करके आएंगे आज बाहर खाना। तो मैं अकेली हूँ, अपने लिए क्या बनाऊं मैं यही सोच रही हूँ, कुछ बनाऊं नहीं बनाऊं या फिर कुछ फ्रूट खा के काम चला लूं। तो अकेले पेट से तो कुछ बनता भी नहीं है ना, दिल नहीं करता कुछ बनाने का ना। और मेरी दीदी भी आई थी, मतलब मेरी जिठानी आई थी, अगर वो रुकती तो फिर मैं उनके लिए खाना बनाती, तो अपने लिए बना ही लेती कुछ ना कुछ। लेकिन अभी क्या करें अभी तो मैं सोच ही रही हूँ कि क्या करूं, खाना मतलब बनाऊं नहीं बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं अभी बच्चे उठते हैं तो, अगर नहीं उठेंगे, क्योंकि वही है ना, नैना का तो ऐसा होता है, अगर सो गई ना तो सो ही गई, फिर तो वो सुबह उठेगी। अगर वो नहीं उठेगी तो फिर जो उसकी सब्जी रखी है फिर मैं वही खा लूंगी, क्योंकि मैंने अरबी बनाई थी दिन में, इसलिए। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। अभी शाम को चाय पी थी तो उसके बर्तन पड़े रसोई में ना, अभी जाऊंगी वो साफ करके आऊंगी। और अब हल्की हल्की ठंड अब होने लगी है, मतलब आज लग रही है कि हाँ हल्की हल्की ठंड हो गई है। नहीं तो ना ऐसे गर्मी हो रखी बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा कहेंगे, क्योंकि कल तो इतनी गर्मी हो रखी थी कि पसीने से आ रहे थे चलने वलने में ना, इसलिए। और अभी तो पंखा चला हुआ है खैर, लेकिन ये कि हाँ पंखा थोड़ी कम स्पीड में चल रखा है, नहीं तो ठंड लग रही है। मतलब 2 पे चला रखा है मैंने, लेकिन हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। और आप लोग यहाँ पे ठंड कैसी हो रही है बताना, आप लोग मेरे को ना कमेंट करके बताना कि किस तरह की ठंड हो रखी है, ज्यादा हो रखी है, कम हो रखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली ना घूम के कहीं और आ गई है, जहाँ पे ठंड कम हो। बोल रही थी कि अभी मैंने बच्चों के कपड़े भी नहीं निकाले हैं, अभी तो बस सिर्फ नैना के नहीं, सोना के निकाले हैं मैंने ना, वो भी स्कूल के। और
कुछ नहीं निकाला, क्योंकि वो सुबह से जाती है ना तो उसको लगती है ठंड थोड़ी ना मॉर्निंग में। स्कूल से आके तो फिर वो भी नहीं पहनती गर्म कपड़े, नहीं गर्मी लग रही है, चुभ रहे हैं, इस तरीके से बोलती है। तो देखो भाई कब तक दिल्ली में ठंड पड़ती है, देखते हैं। तो चलो चलते हैं किचन में ना, पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ, पूछती हूँ उनसे भी कब तक आएंगे। खाना तो वो खा करके ही आएंगे, इसलिए खाने की तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी हैप्पी के लिए रोटियां बनाऊंगी तो फिर तभी देखूंगी, अपने 2 रोटी सेक लूंगी नमक की ना, और चाय बना लूंगी दोबारा से, चाय के साथ खा लूंगी, ऐसे करूंगी। अब अकेले पेट के लिए क्या बनाऊं ना। ये देखो आपको आ रही सोना की आवाज, सो रही है ना, तो ऐसे कुलमुला रही है बीच बीच में ना। तो फ्रेंड्स किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, और बच्चे खाना खा चुके हैं, यानी कि नैना तो खाना खा के दोबारा सो गई है। सोना थोड़ा देर से उठी तो फिर अब वो खाना खा रही है। तो उसने बोला मैं ब्रेड खाऊंगी अभी भी। ऐसे ही होता है जब उसको ब्रेड मिलती है ना तो ब्रेड के पीछे पड़ जाती है। तो मैंने कहा ठीक है एक ब्रेड खा ले, लेकिन एक परोठा साथ में खाना पड़ेगा। तो उसने एक ब्रेड में मक्खन लगवाया है और एक परोठा खाएगी, तो उसका एक परोठा फिर मैं खाऊंगी और बाकी नमक की रोटी। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं, कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।